अस्सलाम वालेकुम। समर्स में बोनसाई बनाने वालों को या रखने वालों को सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ गर्मी वाले इलाकों में है वो है वाटरिंग की। उसके बहुत सी सॉल्यूशंस है। ऑफ कोर्स शेड में रखना, 2 टाइम्स वाटरिंग करना वगैरह वगैरह, सॉइल ऐसी बनाना कि जो मॉइस्चर रिटेन करे। लेकिन एक ये भी सॉल्यूशन है कि जिससे आप बेफ़िक्र हो सकते हैं अगर आपके पौधे छत पे पड़े हैं या बहुत गर्मी में है, वो ये कि आप उनको किसी और पॉट के ऊपर रख दें, या अगर आपके पास ज़मीन है, क्यारी है, तो आप उसकी मिट्टी के ऊपर रख दें। ताकि इससे 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये नीचे से आपका पॉट जो है उसको हीट नहीं मिलती, ड्राई नहीं होता जल्दी, और नमी रहती है उसकी जड़ों के पास और पॉट में। सेकेंडली, इसके ड्रेन होल में से अक्सर ऐसा होता है कि जो बोनसाई की रूट्स होती हैं वो बाहर निकल आती हैं, और वो नीचे वाले पॉट में जब चली जाएंगी या ज़मीन में चली जाएंगी तो वो वहाँ की ताकत और वहाँ का जो एक न्यूट्रिशन है वो सारी की सारी अपने बोनसाई पॉट में ले जा सकती होंगे। तो मैंने काफ़ी अपने पौधे इस तरह रखे हुए हैं। ये मेरा जैट्रोफा का प्लांट है, अंडर ट्रेनिंग है। इसकी निबारी बहुत मुझे पसंद है और फ्लावरिंग ये करता ही रहता है। बहरहाल अभी ये बहुत जल्दी ड्राई हो रहा था, हालांकि इतने बड़े प्याले टाइप में है। तो इसको ये देखिए मैंने दूसरे पॉट पे रखा है और इसकी रूट्स देखिए ड्रेन होल में से बाहर निकल रही हैं। इसी तरह से ये मेरा जकारांडा का जंगल है। इसको बहुत पानी चाहिए होता है। ये ट्रॉपिकल टाइप है शायद प्लांट, बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये बैकग्राउंड में आपको मेरी वो वॉल्स नज़र आ रही होंगी जो मैंने फ़ोटोग्राफी के लिए पेंट करके रखी हुई हैं। तो इसमें भी ये देखिए ये रूट्स निकल आई और ये नीचे पॉट में भी चली जाएंगी, यहाँ से भी नमी ले सकेंगी और वाटरिंग भी हो जाएगी। लाहौर में मौसम बहुत खूबसूरत है, बारिश हो रही है। और ये मेरा एक जेड है जो मैंने अब ट्रेनिंग के तौर पे, ये मेरा वो स्टूल है जहाँ पे पौधा कोई आ जाता है तो फिर उस पर काम करने के लिए मैं बैठ के सोचती हूँ कि अब इसको कैसे करना है। और फ़ोटोग्राफी भी मेरी यहीं पे हो रही होती है प्लांट्स की। ये मेरी छत की दीवारें हैं जिनको मैंने डिफरेंट कलर्स से पेंट किया है। और एक और पौधा है जो मैं दिखाना चाहूँगी, वो है बोगनवेलिया का। उसकी भी रूट्स इसी तरह से आई हुई है नीचे। एक सेकेंड, ये देखिए ये मेरा बोगनवेलिया है और इसको भी मैंने पॉट पे रखा है। अब इसकी रूट्स देखिए, ये कितनी सारी रूट्स हैं जो कि इसके ड्रेन होल में से निकल के नीचे वाले पॉट में जा रही हैं। अभी मैंने इसका रिसेंटली पॉट चेंज किया, वो पॉट टूट गया था। और इसी तरह फाइकस है। एक तरीका ये भी है, ये मैंने बड़ी वाली जो सब्ज़ी वाली बास्केट्स हैं उनमें लगाए हुए हैं कुछ पौधे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए। ये एक अदद मेरा फाइकस है जिसको कि मैं बोर्ड के स्टाइल में स्टाइल कर रही हूँ। और एक ये मेरी पौधा है जिसको मैंने इस बास्केट में ज़्यादा सारी सॉइल डाल के उसके ऊपर गमला रखा हुआ है, जो कि मैंने ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया हुआ था मगर ज़्यादा अच्छी ग्रोथ के लिए। इसी तरह ये जुनिपर है, इसकी इतनी अच्छी न्यू ग्रोथ आ रही है सिर्फ इस वजह से क्योंकि इसके गमले को मैंने यहाँ रख दिया और अब इसकी मेरे ख्याल से जो इसकी रूट्स हैं वो नीचे जा चुकी होंगी अभी तक नीचे वाली सॉइल के अंदर। और पिछले दिन एक फाइकस है, उसके पत्ते जल रहे थे तकरीबन यहाँ से ऊपर गर्मी में पड़े होने की वजह से, लेकिन उसको मैंने इस गमले पे रखा है और कुछ ही दिनों के अंदर ये देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ आ गई नीचे। तो ये गर्मी जिन इलाकों में ज़्यादा है, या वैसे भी अगर आपको अपने बोनसाई पे अच्छी ग्रोथ चाहिए और आप उसको शैलो पॉट में कर चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उसको ज़मीन के ऊपर या फिर इसी तरीके से किसी और छोटे बड़े गमले पे रखते हैं मिट्टी ताकि नीचे ज़्यादा हो। यहाँ पे भी मैं पानी दे देती हूँ, वाटरिंग इधर भी करती हूँ और यहाँ भी। इससे काफ़ी देर तक मॉइस्चर जो है ना वो रिटेन करते हैं। इसके देखिए कितने पत्ते जो हैं वो जल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर रखा है नए पत्ते निकलना शुरू हो गए। तो ये एक छोटी सी टिप थी उन लोगों के लिए जो कि गर्मी के इलाकों में रहते हैं। और अब थोड़ी सी आप लोग बारिश एंजॉय कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम है और बहुत शदीद गर्मी के बाद बारिश आई है। और ये कुछ मेरे एक्सेंट्स और सेकेलेंट्स पड़े हुए हैं जो कि एक्सेंट प्लांट्स के तौर पे भी मैं यूज़ करती हूँ साथ में। और ये वो शौक़ है जिसको मैं अभी तक बोनसाई की वजह से कम नहीं कर सकी। कोशिश बहुत की, बहुत सारे प्लांट्स दूसरों को दिए मैंने, लेकिन ये जो है इनको मैं अभी अपने से दूर नहीं कर सकती। वाह, बारिश भी शुरू हो गई और वो जो एक टिपिकल सी खुशबू होती है ना बारिश की खूबसूरत सी, वो भी आ रही है। और ये मेरा स्टैंड है जिस पे कि अभी बोनसाई हैं, बैक पे जेड हैं ज़्यादातर, एक मरवा है, ये कुछ बोगनवेलिया है और ये मेरी फेवरेट है आजकल। इससे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। अभी तो इस पर बहुत सारी वो रेमिफिकेशन होगी। और ये अमलतास है, 2 साल से मैंने इसको पॉट किया हुआ है मगर मजाल है जो इस पर फूल आया हो,
मुझे इतना शौक़ है कि अमलतास और ये वाले पौधे जो हैं ये मेरे पास हों और उन पर फूल आए। ये छोटा सा लेजिस्टोनिया है, ये जो टाइम पास के लिए मैं पौधे बनाती हूँ ये वो है। और ये मेरा एक रूट ओवर रॉक जेड है, जिस बेचारे के ऊपर से वाटरिंग कर कर के सारी की सारी इसकी मॉस जो है वो झड़ चुकी है। और नथिंग स्पेशल। हाँ, ये बहुत खूबसूरत है, पाउडर पफ पे दोबारा से बर्ड्स आई हैं। लुक एट दैट ब्यूटी। और मैं बड़ी खुश हूँ क्योंकि एक पहले बर्ड लगी थी और अब इस पर ढेर सारी हैं। यहाँ भी बर्ड्स हैं, ये भी एक न्यू बर्ड है। आई थिंक हर तरफ आ रही हैं और आई विश कि एक बार ऐसा हो कि ये ढेर सारा भर जाए। और ये मेरा सिट्रस बॉन्साई है, जिसके पत्ते जो हैं वो तितलियों के लार्वास को बहुत पसंद हैं, वो खाती रहती हैं। और पहली बार ऐसा हुआ कि फ्रूट इतना बड़ा हो गया। 2-3 साल से ऐसा होता है कि जब भी फ्रूट्स आते हैं ये वीड्स भी मैं साथ साथ निकालती रहती हूँ। ये भी बड़ा एक सूदिंग काम होता है बॉन्साई के साथ, वीड्स निकालना। और आई थिंक फोकस आउट हो गया या। तो ये जो सिट्रस बॉन्साई है इसकी पहली बार फ्रूट इतने बड़े हुए और मैं सॉइल में वो फर्टिलाइज़र डालने की बहुत चोर हूँ, वरना शायद ये बेचारे बड़े होते। ये छोटू सा वेरीगेटेड जेड है मेरा। और बस ऐसे ही कुछ सेक्युलेंट्स और ये मरवा, अल्लाह करे अब इस पर फूल आ जाए। रेड फ्रूट्स तो लग ही गए थे। और ये ढेर सारे छोटे छोटे मरवी के प्लांट्स को मैंने वायर करके जिन थैलियों में नर्सरी से आए थे इसको सब्ज़ी वाली बास्केट में लगाया हुआ है, ताकि वही बाग की ग्रोथ अच्छी सी हो जाए। और ये गुलाब बेचारा जिस पे अभी तक फूल नहीं आ रहे, एक आधा ही फूल आया था और मैं इंतज़ार में हूँ कि भर जाए। चलें जी, अब अज़ानें हो रही हैं, बोलना बुरी बात होती है। खुदा हाफ़िज़।